नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूं। आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आप सभी लोग स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आज फिर लेके आए हैं ट्रिकी वीडियो। इससे पहले भी हमने कई वीडियो प्रोवाइड कराई हैं। आज दूसरी वीडियो हमारी विश्व का भूगोल करा रहा हूँ। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत व चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ट्रिक है इसकी मैचीभा। तो मैचीभा में क्या है? मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में? चीन और पाकिस्तान, भारत के बीच में। मैकमोहन रेखा आपकी चीन और भारत के बीच में। आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिया गया है। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसकी ट्रिक है रेपाभा। तो रेड क्लिप रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में। रेड क्लिप रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेडक्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगली ट्रिक। है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसका मतलब है डुआपा। ट्रिक है डुआपा। इसका मतलब है डूरंड रेखा किस किस के बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। डुआपा रेखा आपके डूरंड रेखा किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो इसकी व्याख्या है भारत और अफगानिस्तान के बीच 1996 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। वर्तमान में अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी डूरंड रेखा द्वारा होता है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा काफ़ी छोटी है। यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर है, POK कहते हैं। 1947 में आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान ने स्थानीय कबायली लोगों के सहयोग से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ UN चला गया, अतः भारत ने आक्रमण कर कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिलाया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर POK के नाम से जानते हैं। अगली ट्रिक है रूस और फिनलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। रूस और फिनलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मेरूपी यानी मेनरहीम किसके रूस और फिनलैंड के बीच में। चलते हैं रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा को मेनरहीम रेखा कहते हैं।
आगे जर्मनी और फ्रांस के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जर्मनी और फ्रांस के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसकी ट्रिक है मेजफ यानी मेगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। किस किस के बीच? आगे जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो इसका मतलब है जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिजपो इसकी ट्रिक है हिजपो यानी हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। आगे चलते हैं सुएज नहर। सुएज नहर जोड़ती है तो इसकी ट्रिक है सुएज भूल यानी सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। पनामा नहर जोड़ती है आपकी पनामा अट प्रशांत यानी अटलांटिक और प्रशांत को। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है तो कील नहर का मतलब है कील उत्तर बाल्टी, इसका मतलब है कील नहर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर जोड़ती है आपकी सासू हूँ यानी सू नहर किस किस को जोड़ती है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को सू नहर जोड़ती है। आगे चलते हैं ईरी नहर जोड़ती है आपकी ईरी इमी, इसका मतलब है ईरी झील और मिशिगन झील। ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है ईरी झील। आगे अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, तो इसकी ट्रिक है अब उदबिग, इसका मतलब क्या है? अंटाइलस जलधारा, ब्राजील जलधारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा और गल्फ स्ट्रीम। आगे इसका मतलब है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, अंटाइलस जलधारा, ब्राजील जलधारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा और गल्फ स्ट्रीम। आगे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, तो इसका मतलब है इसकी ट्रिक है अकेले बेफौक, इसका मतलब है अंटार्कटिका की जलधाराएं, कनारी की जलधाराएं, लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। ये आपकी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी? अंटार्कटिका की जलधाराएं, कनारी की जलधाराएं, लेब्राडोर की जलधाराएं, वेनेजुएला की जलधाराएं और फॉकलैंड की जलधाराएं। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं
इसकी ट्रिक है आपकी उदब अकीरो आए। उदब अकीरो आए इसका मतलब है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा और विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा है। ये आपकी अटलांटिक महासागर की और प्रशांत महासागर की दोनों की हैं। इसके बाद अलास्का जलधारा, क्यूरोसीओ जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी गर्म जलधाराएं प्रशांत महासागर की। आगे प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं तो ओके पेरू, तो इसका मतलब है ओकोस्टक की जलधारा या ओसासिबो की जलधाराएं। कैलिफोर्निया की जलधाराएं या क्यूराल की जलधाराएं और पेरू की जलधाराएं, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आगे चलते हैं हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं। हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं आपकी मोवा दक्षिण, इसका मतलब है मोजाम्बिक की जलधाराएं, आगुलहास की जलधाराएं और दक्षिण भूमध्य रेखा की जलधाराएं। आगे विश्व की प्रमुख स्थानीय गर्म जलधाराएं, तो इसकी स्थानीय प्रमुख जलधाराएं आपकी चिफलूनासिस हर्बिली, इसका मतलब है चिनूक, फोन, लूना, नार्वेस्टर, सिरमक्को, हरमंटन, बिलीबाग, ये हमारी विश्व की प्रमुख स्थानीय गर्म जलधाराएं हैं। कौन कौन सी? चिमूक, फोन, लूना, नार्वेस्टर, सिमूम, सिरक्को, हरमंटन, बिलीबाग। आगे चलते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो विश्व के मरुस्थल इसकी ट्रिक है दोस्तों सहारा का आसे, अरे गोबी काला, तकला सोना नाम, कारा थार। सारा मरुस्थल, आसमिस ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, अरे मिस अरब मरुस्थल, गोबी मिस गोबी मरुस्थल, काला मिस कालाहारी मरुस्थल। आगे तकला मकान मरुस्थल, सोने रोनान मरुस्थल, नामे मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल और थार मरुस्थल। सामान्यतः मरुस्थलों को ऐसे शुष्क और वनस्पति विहीन भूप्रकृति दृश्यों के रूप में जाना जाता है। यहाँ की नम्र भूमि पर वायु अपरदन, परिवहन और निक्षेपण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। कुछ प्रमुख मरुस्थल निम्नलिखित है: सारा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और तकला मकान मरुस्थल, सोनोरोनान मरुस्थल, नामेव मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल और थार मरुस्थल। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो पवन द्वारा कौन कौन सी हैं? एसबी, झरिया, लेज्यूलो, इबसी, झरिया, लेज्यूलो, इसका मतलब है
इंसेलबर्ग, बरखान, सीप, छत्रक, रिपल्स, यारडोंग, लेटिस, जियूगेन, लोयस। आपकी ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। चलते हैं अगली नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो बी के गोगा डेल्टा, बी के गोगा डेल्टा, इसका मतलब है उविया घाटी, केनियन, गोखुर, गार्ज और डेल्टा, ये नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। उविया आकार की घाटी बनती है, केनियन प्रकार का बनती है, गोखुर बनती है और गार्ज और डेल्टा। चलते हैं अगली ट्रैक। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। भूमिगत जल द्वारा तो इसका मतलब है पाताल गीजर, यानी पाताल तोड़ कुएं और गीजर, पाताल तोड़ कुएं और गीजर, ये हमारे भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियाँ हैं। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो हिमानी द्वारा आपकी हैं यूके हॉट कॉल टेल फिश हनु, यूके हॉट कॉल टेल फिश हनु, इसका मतलब है यू घाटी, केम, हॉर्न, टॉर्न, कॉल, टेल, फियोर्ड, सर्क, हेनिंग घाटी और नूनाटक घाटी। कौन कौन सी हैं दोस्तों? यू घाटी, केम, हॉर्न, टॉर्न, कॉल, टेल, फियोर्ड, सर्क, हेनिंग घाटी और नूनाटक। आगे चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम हैं आपके सकपाला यानी सवाना, कैंपोस, पार्कलैंड, लानोस। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम हैं। सवाना घास का मैदान, कंपोस घास का मैदान, पार्कलैंड और लानोस। ये आपके सवाना आपका सूडान में पड़ता है, सवाना आपका सूडान में है। कैंपोस आपका दक्षिण अफ्रीका में, फॉकलैंड आपका दक्षिण अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में है आपका। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान स्प्रे पवेड़ा, तो शीत है तो ठंडी होगी, स्प्रे पानी मारोगे तो स्प्रे पवेड़ा, तो इसका मतलब है स्टेपीज, प्रेयरी, पम्पास, बेल्डस और डाउन्स। ये आपकी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज, प्रेयरी, पम्पास, बेल्डस, डाउन्स। आपके स्टेपीज एशिया और यूक्रेन, रूस और चीन में है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पम्पास दक्षिणी अमेरिका में, बेल्डस दक्षिणी अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। चावल उत्पादक प्रमुख देश। तो चावल उत्पादक प्रमुख देश हैं सीबीआई चावल, इसका मतलब है चीन, भारत और इंडोनेशिया। चीन, भारत और इंडोनेशिया। अगले, अगर दोस्तों
अगर 5 देशों के नाम पूछे तो आपके हैं, तो चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश और थाईलैंड। ये आपके क्रम के अकॉर्डिंग उत्पादन में पहले चीन सबसे ज़्यादा, फिर भारत दूसरे नंबर पे आता है चावल उत्पादन में, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और थाईलैंड। और गेहूँ उत्पादक प्रमुख देश हैं तो CBUSA गेहूँ, CBUSA गेहूँ यानी चीन, भारत और USA अमेरिका। चीन, भारत और USA अमेरिका। तो इसका मतलब है चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और कनाडा, ये 5 देश हैं। चाय उत्पादक प्रमुख देश, तो चाय उत्पादक प्रमुख देश हैं BC लंका चाय, BC लंका चाय यानी भारत, चीन और श्रीलंका, भारत, चीन और श्रीलंका। आगे कहवा उत्पादक प्रमुख देश, कहवा उत्पादक प्रमुख देश हैं BCI कहवा, BCI कहवा, इसका मतलब ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट। तो इसका मतलब ये आपके 5 देश हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको और कीनिया कहवा उत्पादक हैं। अभी तक आपने स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। चलते हैं आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।